पूछा है एक मित्र ने कि विचार, मनन और एकाग्रता ये मन की अवस्थाएं हैं, तो इस मन के द्वारा हम कैसे विचारों को पार जा सकते हैं, कैसे हम ध्यान को उपलब्ध हो सकते हैं, जो मन के पार की अवस्था है। पहले समझें कि विचार है क्या। विचारना जो मन की एक अवस्था है वह है क्या। उसमें विचारों का प्रवाह जो है अनवांटेड रूप से जो है गतिशील कर रहा है, उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। क्षण भर के लिए मन बायां जाता है तो क्षण भर के लिए दायां चलता है, अभी जमीन पर है तो अभी आसमान में गति कर रहा है, इस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। जब हम मनन करते हैं तो ये जो विचारना का प्रवाह मन में चल रहा है, ये जो पागलपन दौड़ मन में चल रहा है, ये जो विचारों का आवारागर्दी हमारे मन में चल रहा है, इसको नियंत्रण करते हैं, नियोजन करते हैं, किसी एक विषय पर या एक वस्तु पर उसको सोचने के लिए बाध्य कर देते हैं। यही तो वैज्ञानिक कर रहा है प्रयोगशाला में। क्या कर रहा है? वो मनन कर रहा है। ये अणु का विस्फोट कैसे हो, इस कोण से देखते हैं, उस कोण से देखते हैं, जितनी संभावना है उस संभावना को तलाश करते हैं और प्रयोग करते हैं, और अंत में जो सफल होते हैं। तीसरी जो अवस्था है एकाग्रता, मन को एक किसी खास बिंदु पर जो है हम एकाग्र कर रहे हैं, वो मन को हम बाध्य कर रहे हैं। ये भी मन की क्षमता है। जब मन अपनी पूरी शक्ति को किसी खास बिंदु पर एकाग्र करता है तो मन शक्तिशाली हो जाता है। ये बात ऐसे हो गया जैसे नदी में पानी भरा है, वो पानी जो है विभिन्न दिशाओं में जा रहा है, उसका वेग ज़्यादा दूर तक नहीं रहेगा, वो पानी सिर ही मरुस्थल में खो जाएगा। लेकिन इस पानी को अगर हम नहर के द्वारा नियोजित करें, इस मन को एकाग्रता के द्वारा किसी बिंदु पर हम एकाग्र करें, इस मन के पास जो शक्ति है वह वहाँ जागृत हो जाता है। ये मन की अवस्थाएं हैं। लेकिन विचारना का जो प्रवाह है मन में ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। ये यहाँ पर दो डिवाइस लिया जा सकता है। एक तो हम विचारने की प्रक्रिया को इस तरह विकास करें, इस तरह विकास करें, इतना भारी करें, इतना भारी करें कि मन स्वतः ही गिरा दे। तो वहाँ पर दो संभावना होता है, या तो आदमी पागल हो जाएगा, या यहाँ पर उसे एक ऐसा अंतर्दृष्टि मिलता है जिसके द्वारा वो बुद्धत्व को उपलब्ध हो सकता है और मन को उपलब्ध हो सकता है। दोनों संभावना है। उसमें कितनी बड़ी साहस है। हम लगातार अपनी थिंकिंग की प्रक्रिया, तर्क की प्रक्रिया, सोच की प्रक्रिया को लगातार हम बढ़ा रहे हैं, और इतना बढ़ा रहे हैं कि हम एक चीज़ को अनेकों एंगल से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, बूझ सकते हैं, सोच सकते हैं। जिस चीज़ से हानि है उससे लाभ भी हो सकता है। बहुत सारी प्रक्रियाओं पर हम जो है विचार विमर्श कर सकते हैं, और ये मन जान जाता है, अच्छी तरह समझ जाता है कि आदमी जिस पर अपना फोकस करेगा उसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकता है, और मन गिर जाता है। और एक दूसरी प्रक्रिया है, इस विचार के प्रवाह को हम धीरे 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 घटा रहे हैं। घटाते 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 एक सीमा आता है जहाँ मन जीरो हो जाता है, हम मन के पार चले जाते हैं। दो छोर से हम छलांग ले सकते हैं। जब किसी बिंदु को हम क्रॉस करने के लिए, पार जाने के लिए हम वहाँ प्रयास करते हैं तो क्या होता है, हम पीछे से दौड़ते हुए आते हैं। जंपिंग बोर्ड पर से छलांग लेने के लिए थोड़ा हम पीछे से दौड़ लगाते हैं, और पीछे से दौड़ लगाने में मुझे एक गति का अनुभव होता है, और उसी गति के द्वारा जो है, उसी त्वरा के द्वारा हम जंपिंग बोर्ड से छलांग ले सकते हैं, या दूसरे बिंदु से हम छलांग ले सकते हैं। जैसे ये कमरा है, ये कमरा में बहुत सारे फर्नीचर, कमरा है तो अभी भी खाली आकाश, इसमें संदेह नहीं है। क्योंकि खाली आकाश अगर नहीं होगा तो हम किसी भी वस्तु को कहाँ रख सकते हैं। किसी भी वस्तु को रखने के लिए स्पेस चाहिए। तो हम जब एक कमरा बनाते हैं तो चारों ओर से खाली आकाश को हम घेर लेते हैं और कहते हैं ये कमरा। लेकिन कमरा के भीतर जो खाली आकाश है, कमरा के बाहर जो खाली आकाश है, दोनों एक है, दोनों में भिन्नता नहीं है। जरा सा हम दीवार के परकोटा को गिरा दें तो हम देखें कि बाहर और भीतर के आकाश दो है ही नहीं। हमारी ये मान्यता में ही दो था। जब हम दो मान रहे थे तब ये दो नहीं था, ये था एक ही। तो जब हम दीवार के परकोटा को गिराते हैं तो हम देखते हैं कि दोनों आकाश है वह एक ही है। मात्र एक स्वप्न सा प्रतीत हो रहा था कि कमरा और बाहर
का जो आकाश है दोनों अलग अलग है। तो मन में जो विचार चल रहा है, ये विचारना कहाँ चल रहा है? तो मन के आकाश में ही चल रहा है। मन के पास आकाश है, उसी में तो विचार चल रहा है। जैसे राम आया, तो राम और आया के बीच में एक गैप है। राम और आया के बीच में अगर वह गैप नहीं होगा तो शब्द पर शब्द चढ़ जाएगा। तो दोनों के बीच एक गैप जरूरी है। वो जो गैप है, वो जो शून्यता है, वह है कॉन्शसनेस, वही हम है। हमारा आइडेंटिफिकेशन हो गया है ध्वनि के साथ, हमारा आइडेंटिफिकेशन हो गया है शरीर के साथ, हम अपने आप को वही मानने लगते हैं। जैसे ये 2 उंगली है, तो 2 उंगली को जोड़ने के लिए बीच में एक गैप चाहिए। अगर ये भीतर एक गैप नहीं होगा तो ये 2 उंगली को हम नहीं जोड़ सकते। 2 उंगली के बीच में एक गैप होना बहुत जरूरी है। तो मन के भीतर जो विचारों को प्रवाह चल रहा है, उन विचारों के बीच एक गैप है। अगर वह गैप नहीं रहेगा तो विचार पर विचार चढ़ जाएगा, और उस गैप को हमको उपलब्ध करना है, उस शून्यता को हमें उपलब्ध करना है। क्या होगा? विचारों की प्रक्रिया को धीरे 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 हम कम करते चले जाएंगे, और एक सीमा आ जाएगा कि हम मन के द्वारा और मन में छलांग ले लेंगे। जैसे एक जीवित आदमी है, वह मृत्यु का आयोजन करे, तो मुर्दा तो मृत्यु का आयोजन नहीं कर सकता है। मृत्यु का आयोजन तो जिंदा ही आदमी कर सकता है। वह जिंदा आदमी अपने लिए मृत्यु का आयोजन कर सकता है और मृत्यु को गोद में जा सकता है। ऐसा ही मन है। मन अपने खोने का आयोजन कर सकता है। मन है क्या? विचारों के शोरगुल प्रवाह, विचारना की क्षमता, मनन की क्षमता, इसको जो है वह कम कर सकता है। और कम करते करते जब वह थीटा बिंदु पर आता है, हम उस शून्यता को और मन को उपलब्ध हो जाते हैं। अब इसके 2 विधियां हैं, एक क्रमिक, एक त्वरित। त्वरित विधियां को काम में नहीं इसलिए लाया गया है कि वह विधि बहुत खतरनाक है। बुद्धत्व ऐसा नहीं है कि जन्मों जन्मों में जाकर हमें उपलब्ध होगा। बुद्धत्व इस क्षण में भी उपलब्ध हो सकता है, लेकिन उसने हमारे भीतर कैपेबिलिटी चाहिए, ग्राहकता चाहिए कि उसे हम झेल सकते हैं। क्योंकि बुद्धत्व अचानक भी घट सकता है, लेकिन अगर बुद्धत्व अचानक घट जाए हम आउट ऑफ हो जाएंगे। क्योंकि हमारा जो जीवन है, हमारे जो जीने के तरीका है, वो आइडेंटिफिकेशन के सहारे है। छोटे छोटे रूपों में, रंग में, आकार में, नाम से हम आइडेंटिफिकेशन कर चुके हैं। और एकाएक सारा वाष्पीभूत हो जाए, तिरोहित हो जाए, मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मैं कौन हूँ, अवाक हो जाएगा। इसीलिए क्रमशः विधियाँ धीरे धीरे ग्रेजुअली विधि का प्रयोग किया गया है। विचार से आइए मनन पर, मनन से आइए एकाग्रता पर, एकाग्रता से आप आइए ध्यान पर। ग्रेजुअली विधि जब हम करते हैं तो धीरे धीरे हम अमन को उपलब्ध हो जाते हैं, लेकिन उसमें खतरा नहीं है। लेकिन ग्रेजुअली विधि में समय लंबा लेगा। मान लीजिए कि आज हम 1% अपने भीतर उस आकाश को उपलब्ध किए हैं ध्यान में, 99% विचारों का प्रवाह है, तो जरूरी नहीं है कल वह 1% रहेगा। क्योंकि विधि जो प्रयोग कर रहे हैं वो ग्रेजुअली है। कल हम फिर विचारों के प्रवाह में अपने आप को भर लेंगे। 2 घंटा ध्यान किए, 22 घंटा विचारों के प्रवाह के साथ दौड़ रहे हैं, फिर वो आकाश नष्ट हो गया। तो त्वरित विधि को वहाँ इजाज़त दिया गया है जहाँ मठ है, जहाँ साधक आजीवन ध्यान साधना के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया है, वहाँ त्वरित विधि को उपयोग किया जाता है। लेकिन ग्रेजुअली जो साधक है, जो स्वयं अपने पर काम कर रहे हैं, उनको त्वरित विधि नहीं दिया जा सकता। उनके लिए ग्रेजुअली ही विधि दिया जा सकता है। जब जरूरी हो संसार में गति कर जाए, जब जरूरी हो तो भीतर गति कर जाए, और धीरे धीरे विकास हो। और धीरे धीरे विकसित होते होते एक दिन हम देखेंगे कि हमारा आइडेंटिफिकेशन जो है शब्दों से टूट गया है, शरीर से टूट गया है, सारा आइडेंटिफिकेशन हमारा टूट गया है, और विदाउट आइडेंटिफिकेशन के हम हैं। या ये कहें कि अभी जो हमारी चेतना है वो ऑब्जेक्टिव कॉन्शसनेस है, उसके बाद हमारे भीतर एक सब्जेक्टिव कॉन्शसनेस का विकास होता है, हमारे भीतर एक केंद्र का जन्म होता है। अभी हमारे चेतना जो है परिध केंद्रित है, अपने होने का अस्तित्व नहीं है। निश्चित ही एक परिध होगा तो वहाँ एक केंद्र होगा, बिना केंद्र के परिध नहीं हो सकता है। चाहे परिध कितने भी दूर हो,
लेकिन केंद्र तो होगा ही। और परिध पर हम किसी को स्पर्श करना चाहेंगे तो दूरी होगा, लेकिन केंद्र पर जब हम किसी को स्पर्श करना चाहेंगे तो ये भी जरूरी नहीं है, गैर जरूरी है। केंद्र पर हम सब एक ही हैं। केंद्र पर स्पर्श करने की जरूरी ही नहीं है, केंद्र सभी को छू रहा है। तो उस केंद्र को हम कैसे उपलब्ध हो जाए? वह केंद्र निश्चित ही हमारा केंद्र नहीं है, वह केंद्र ब्रह्मांड का केंद्र है, जिससे चेतना संस्फरित हो रहा है। इसका जो अभी प्रवाह है सो क्षैतिज अक्ष से हो रहा है, हॉरिजॉन्टल एक्सेस में गति कर रहा है, तो कॉन्शसनेस तब ऑब्जेक्टिव हो जाता है। जब इसका प्रवाह वर्टिकल एक्स में हो जाएगा, ऊर्ध्वरेतस हो जाएगा, तब हमारे भीतर एक केंद्र का निर्माण होता है। वह केंद्र नाभि केंद्र है। बच्चे जब माँ के गर्भ से जन्म लेता है तो नाभि केंद्र से ही जुड़ा हुआ रहता है, और माँ के भीतर भी वह नाभि केंद्र के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। तो नाभि केंद्र को हमको विकसित नहीं करना है, ये केंद्र विकसित ही है, लेकिन इसे पुनः खोजना पड़ेगा, इसके भीतर सावचेत होना पड़ेगा, इस केंद्र के प्रति हमें जागरूक होना पड़ेगा। इस केंद्र को हमें विकास नहीं करना है, ये केंद्र पूरा विकसित है। अगर नाभि केंद्र विकसित नहीं हो तो हम जिंदा रह ही नहीं सकते। नाभि केंद्र के द्वारा हम ये अस्तित्व से जुड़े हुए हैं। लेकिन दो और केंद्र है, हृदय केंद्र और मस्तिष्क केंद्र। ये उपकेंद्र है, ये केंद्र नहीं है, उपकेंद्र है। इसका विकास समाज के द्वारा, मित्र के द्वारा, परिवार के द्वारा, माँ बाप के द्वारा, शिक्षा के द्वारा, संस्कृति के द्वारा, सभ्यता के द्वारा परिमार्जित करके आदमी को हम विकसित करते हैं। खाना तो सभी कोई खाता है, पशु भी खाता है, लेकिन मनुष्य ने खाना को परिमार्जित किया है, परिष्कृत किया है। टेबल है, कुर्सी है, खाना है। दाल भात तो मिलाकर ही खाएंगे, लेकिन दाल रखने के लिए अलग कटोरी, सब्जी के लिए अलग, चावल के लिए अलग छुरी है। अब खाना खा सकते हैं। ये मनुष्य का संस्कृति है। तो हम तर्क के द्वारा, विचार के द्वारा अपने मस्तिष्क को, केंद्र को हम परिमार्जित कर सकते हैं, विकसित कर सकते हैं। ये सभ्यता, संस्कृत, तर्क, विचार के द्वारा ही हो सकता है। ये पढ़ने, लिखने, चिंतन के ही द्वारा हो सकता है, वैसे नहीं हो सकता है। दूसरा हृदय केंद्र, ये उपकेंद्र है, ये कोई केंद्र नहीं है। ये विकसित ही होता है प्रेम से। माँ बाप बच्चे को कितना ज़्यादा प्रेम करते हैं, समाज उस पर कितना ध्यान देते हैं, आसपास के आबो हवा में कितने प्रेम के आबो हवा है, और जितना हम बच्चे को प्रेम करेंगे उसका हृदय केंद्र उतना ही विकसित होता चला जाएगा। अगर बच्चे में प्रेम नहीं पनप रहा है तो कहीं न कहीं माँ बाप, समाज उसका उत्तरदायित्व है, क्योंकि माँ बाप प्रेम नहीं किया है। क्योंकि माँ बाप अगर प्रेम करेगा तो बच्चे के भीतर प्रेम का केंद्र विकसित होगा और उसका उत्तरदायित्व भी लेगा और रिस्पॉन्स भी करेगा बच्चा। तो विकसित होगा हमारे आसपास की व्यवस्था से। ऐसे ही हमारा विचार का केंद्र है, बुद्धि का केंद्र है, ये भी विकसित होगा हमारा पढ़ने, लिखने, तर्क, चिंतन, मनन के द्वारा होगा। ये प्राकृतिक नहीं है, इसे हमें ही विकास करना होगा। हम जिस केंद्र को जितना उपयोग करते हैं वह केंद्र उतना ही विकसित होता चला जाता है। या यूँ कहें कि जिस केंद्र को हम जितना कम उपयोग करते हैं वह धीरे धीरे अविकसित होता चला जाता है। जैसे पाँव को उपयोग कोई 3 साल तक नहीं करे फिर वह पाँव से नहीं चल सकता है। तो कोई केंद्र इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसका उपयोग कितना करते हैं। तो नाभ केंद्र को विकसित नहीं करना है, यह विकसित ही है। 2 केंद्र है, हृदय केंद्र और मस्तिष्क का केंद्र, इसको विकास करना परम जरूरी है। और दोनों के बीच हम संतुलन को उपलब्ध हो। ऐसा होता है कोई आदमी बहुत हृदय केंद्रित है, उसका व्यक्तित्व जो है स्वभावना प्रधान है, ऐसा देखा जाता है कि ऐसे आदमी निगेटिव रुख ले लेता है, जीवन के प्रति पूरा उसकी समझ नहीं है। जो काम बुद्धि के द्वारा होना चाहिए उसे भी वह हृदय के केंद्र के द्वारा किया जाता है, वो संभव ही नहीं है। हृदय के केंद्र के द्वारा अगर हम प्रेम करें, अगर हम चित्रांकन करें या मूर्ति करें या क्रिएशन करें तो हृदय के केंद्र को जरूरी है। जीवंत, कभी कभी कोई मूर्ति इतना जीवंत होता है क्योंकि बनाया जो मूर्ति है वो हृदय केंद्रित था, इतना जीवंत था कि निर्जीव को भी जीवन डाल दिया है। ऐसा लगता है कि पूरा मूर्ति साक्षात जीवंत। लेकिन कभी कभी कोई मूर्ति ऐसा ही दिखाई देता है, उसमें कोई प्राण का प्रवाह नहीं है, मात्र एक आर्किटेक्चर है, उसमें प्राण उखड़ा नहीं गया है।
तो जो काम मस्तिष्क का है उससे हम मस्तिष्क के केंद्रों के द्वारा करें, और जो काम हृदय का है उसे हम हृदय के केंद्रों के द्वारा करें, और दोनों केंद्र को विकसित करें। बुद्धत्व तो हर एक का जन्म सिद्ध अधिकार है। बुद्धत्व तो सभी उपलब्ध हो सकते हैं, लेकिन उसका अभिव्यक्त किस केंद्र के द्वारा हो रहा है, इस बात पर यह निर्भर करता है। अगर आदमी हार्ट केंद्रित हो, हृदय केंद्रित हो, तो उसका अभिव्यक्त जो होगा नृत्य के द्वारा होगा, कीर्तन से होगा, नाम स्मरण से होगा, गुनगुनाता हुआ होगा, भजन से होगा। अगर आदमी मस्तिष्क केंद्र होगा तो उसका अभिव्यक्ति जो है तर्कपूर्ण होगा, विचार में श्रेष्ठतम अभिव्यक्ति होगा, बात में गहराई तक वह जाएगा विचारों के द्वारा। अंतिम बिंदु तक अगर छेदा जा सकता है तर्क के द्वारा, तो उसे वह तर्क के द्वारा स्पर्श करना चाहेगा। ये दो अभिव्यक्तियां हैं। अब ऐसा देखा गया कि इस सदी के बुद्धत्व के उपलब्ध रामकृष्ण, उनका जो अभिव्यक्त था हृदय केंद्रित था। मस्तिष्क उनका परिमार्जित नहीं था, मस्तिष्क उनका विकसित नहीं था। तो वह जो उसका अभिव्यक्ति दिए भक्त से, अर्चना से, पूजा से, इसके द्वारा वह अपना अभिव्यक्ति दिए। लेकिन वहीं कृष्णमूर्ति बुद्धिवादी मालूम होता है, क्योंकि कृष्णमूर्ति को जो तैयार किया गया था बुद्धत्व के लिए, वो थियोसॉफिकल सोसाइटी के द्वारा किया गया था। और थियोसॉफिकल सोसाइटी प्रबुद्ध वर्गों की सोसाइटी थी और तर्कपूर्ण, विचारपूर्ण था। उनको सारा माहौल दिया गया है, इतना उन पर काम किया गया है, इतना उनको पुरस्कार किया गया है, इतना उनको परिमार्जित किया गया है कि शुद्धतम बुद्धि का वहाँ पर झलक मिलता है। तो कृष्णमूर्ति का अभिव्यक्ति है वो मस्तिष्क के द्वारा। वहीं आचार्य रजनीश को देखें तो न ये बुद्धि प्रधान है, न ये हृदय प्रधान है। इनका दोनों केंद्र जो है विकसित है। ये बुद्धि के द्वारा भी अभिव्यक्त किए हैं और हृदय के भी द्वारा अभिव्यक्त किए हैं। और मस्ती तो है, और मस्ती तब तक नहीं है जब तक हमारा यात्रा एकांगी हो। सत्य का अगर यात्रा हो तो जो चीज़ मस्तिष्क के द्वारा समझना है उसे मस्तिष्क के द्वारा समझें, और जो चीज़ हृदय के लिए है उसे हृदय के ही द्वारा समझना चाहिए। निश्चित ही प्रेम मस्तिष्क के द्वारा नहीं किया जा सकता। प्रेम के लिए हमें हृदय के अंदर पर उतरना पड़ेगा। तो मीरा ने, चैतन्य ने जब उसका अभिव्यक्त किए हैं तो नाच कर किए हैं, गा कर किए हैं, मजीरा लेकर किए हैं, रोड पर नाचते हुए विदा हुए हैं। एक नाच आर्टिफिशियल भी हो सकता है, बिना व्यवस्था के भी हो सकता है, और व्यवस्था भी पूरा हो सकता है, लेकिन वह आर्टिफिशियल ही होगा। उसमें प्राण नहीं धड़केगा, वो जीवंत नहीं होगा। लेकिन जब नाच हृदय से पैदा होता है, हृदय से निकलता है, तो वो नाच एक जीवंत होता है। भले ही उसमें कोई व्यवस्था हो न हो, म्यूजिक हो न हो। मीरा जब नाची थी तो कहाँ म्यूजिक था, गीत भजन गा रही थी, कहाँ म्यूजिक था, फिर भी उनकी भजन मनुष्य को, प्राणों को स्पर्श करता है। तो जब कभी कभी ऐसा रेयर घटता है कि कोई ऐसा बुद्ध पुरुष हो जिसका दोनों केंद्र जो है सक्रिय हो और दोनों केंद्रों के द्वारा अभिव्यक्त करता हो। ऐसा अतीत में बहुत पहले ऐसा घटा था कि एक ऋषि थे जिसने आत्मपूजा उपनिषद लिखे थे। ये नाम ही आत्मपूजा उपनिषद, यानी मस्तिष्क केंद्र मालूम होता है, पूजा यानी हृदय केंद्र मालूम होता है। ये ही एक विरोधाभास मालूम होता है, ऐसा नाम हो नहीं सकता। लेकिन ये ऋषि दोनों मार्गों के यात्रा किए थे। हृदय के केंद्र के द्वारा भी उस सत्य को स्पर्श किए थे और मस्तिष्क के केंद्र के द्वारा भी उस सत्य को स्पर्श किए थे, और इनका अभिव्यक्ति दोनों माध्यम से। और अभी इस सदी में आचार्य रजनीश उर्फ ओशो दोनों केंद्रों के द्वारा अपना अभिव्यक्ति दिए। इसीलिए ऐसे आदमी को समझना बड़ी मुश्किल हो जाता है, विरोधाभास लगता है इसके वचन में। कभी ये तर्कों की ऊंचाई पर उड़ते हैं और कभी वह आदमी कह रहे हैं जो कि भजन करो, कीर्तन करो। समझ ही नहीं आता है। बुद्धि प्रधान आदमी जब इनके पास गया होगा तो बुद्धि से प्रभावित होकर गया है, तर्क से प्रभावित होकर गया है, और फिर अचानक देखते हैं कि ध्यान करो, प्रार्थना करो, भजन करो, कीर्तन करो। क्योंकि ध्यान और प्रार्थना को में उतरने के लिए बुद्धि से हृदय में उतरना पड़ेगा, तभी हम उसका स्पर्श कर पाएंगे। फिर लगता है कि यह आदमी मिस्टीरियस है, इसको समझ कैसे सकते हैं, ये संभावना ही नहीं हो सकता। अक्सर हम देखते हैं जो हमारे बुद्धिवादी हैं, तर्कशील विचारक हैं,
या जज हैं, निरीह ऐसे आदमी को पांव पकड़ कर खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, जिसके पास बुद्धि का कोई अक्ल भी नहीं है, कुछ समझ में नहीं आता है। ऐसे आदमी के प्रति ये आदमी कैसे डेडिकेशन हो गए। किसी मंदिर में, किसी मठ में ऐसे आदमी आपको मिल जाएगा। हुआ है क्या कि यह आदमी तर्क के केंद्र पर, विचार के केंद्र पर जिया है और वहाँ से इससे ऊब पैदा हुआ है। और जब तर्क विचार बुद्धि से हमें ऊब होता है तो वो आदमी ऐसे मूर्तापूर्ण काम करता है जिससे उसे थोड़ा रिलैक्स मिलता है, सांत्वना मिलता है। तो इस तरह ऐसे आदमी हमें किसी मठ में, किसी मंदिर में, किसी गुरुओं के पास मिल जाएगा, जिसका आईक्यू लेवल हम देखते हैं शिष्य का, तो आदमी की ऊंचाई को स्पर्श करता है। लेकिन जब इस आदमी को देखते हैं कि निरीह, जिसके आईक्यू लेवल है ही नहीं, उस आदमी के चरणों में ये समर्पित किया है, तो ये घटता है, विपरीत आकर्षण करता है। तो बुद्धत्व को सभी उपलब्ध हो सकते हैं। और बुद्धत्व के स्तर पर जो है हर एक आदमी साम्यवाद में ही है, लेकिन आदमी का जो अभिव्यक्ति है वहाँ साम्यवाद नहीं हो सकता। साम्यवाद कह रहा है कि हर एक आदमी को समान अधिकार दो, हर एक आदमी समान है, मनुष्य नहीं, हर एक आदमी समान नहीं है। कोई आदमी बुद्धि में तेज है तो कोई आदमी बुद्धि में मंद है, कोई सुंदर है तो कोई कुरूप है, कोई धनवान है तो कोई गरीब है, किसी के पास सुंदर शरीर है, किसी के पास कुरूप शरीर है। कहाँ से लाओगे? किस अदालत में जाकर केस करोगे? कहाँ से संवाद पैदा करोगे? संभव ही नहीं है। आदमी जो है विभिन्नताओं में एकता के सूत्रों में द्वारा बंधा गया हुआ है। तो बुद्धत्व का जो उपलब्ध है सभी कर सकते हैं, लेकिन उसका अभिव्यक्ति जो है दो केंद्रों के द्वारा हो सकता है, या हृदय के केंद्र के द्वारा या मस्तिष्क के केंद्र के द्वारा। और कभी कभी विरल रूप से ऐसे प्रतिभा होते हैं जो मस्तिष्क के केंद्र के द्वारा भी उसका अभिव्यक्त करते हैं और हृदय के केंद्र के द्वारा भी उसका अभिव्यक्त करते हैं। ये आदमी मिस्टीरियस हो जाते हैं, ये आदमी रहस्य हो जाते हैं, इसको समझना हमारे हाथ में नहीं रह जाता है। कोई कसौटी ही नहीं रह जाता है जिस पर कसें। बुद्ध की कसौटी पर कसेंगे तो कभी वो बुद्ध मालूम होता है, कि हृदय की कसौटी पर करें तो कभी वह हृदय ही मालूम होता है। कभी दोनों के बीच इतना सम्मिश्रण घट जाता है कि मेटाफिजिकल बातें हो जाता है। लेकिन सौभाग्यशाली होगा जिस आदमी को इतना पुरस्कृत गुरु इस सदी में मिला है, ओशो जैसा, जो एक साथ जीवन को सारी समस्याओं का स्पर्श किए हैं, चाहे वो समाज का हो, चाहे वह सेक्स हो, चाहे वह धर्म हो, राजनीतिक हो या गरीबी हो, या जो भी समकालीन समस्या है सभी को स्पर्श किया है और पारदर्शिता से, ट्रांसपेरेंसी से उसकी व्याख्या की है। कैसे दूर हो सकता है, कैसे एक स्वस्थ मनुष्य को हम जन्म दे सकते हैं। हमारी संभावनाओं का आहट हमें पुकार रहा है। जगाने वाले तो आया है, जागे न जागे ये हम पर निर्भर करता है। अब जरूरी नहीं है कि एक आदमी अगर मस्तिष्क केंद्र प्रधान हो जाए तो आइंस्टीन हो जाए, नहीं, रेयर घटना है आइंस्टीन होना। आइंस्टीन होने के लिए माँ बाप भी होना चाहिए, वैसी व्यवस्था भी होना चाहिए जिस व्यवस्था के भीतर एक आइंस्टीन पैदा हो सकता है। और सारा तैयारी तो गर्भ में ही होता है, गर्भ के क्षण में ही होता है। गर्भ में जो बच्चा कंसीव कर रहा है वहीं ब्लूप्रिंट लिखा जा रहा है। भले हम बीज के ब्लूप्रिंट पढ़े न पढ़े, पर न पढ़ पाने में सक्षम नहीं है। भले हम बीज के ब्लूप्रिंट को पढ़ लें या न पढ़े, यह हम पर निर्भर करता है, क्योंकि अभी तक ऐसा टेक्नोलॉजी विकसित नहीं हुआ है कि बीज के ब्लूप्रिंट को पढ़ा जा सकता है। संभावना है, ये टेक्नोलॉजी आगे मिल जाएगा जिसमें ये संभावना होगा जो कि बीज को पढ़ा जा सकता है कि बीज की क्या संभावना है, कितना ऊंचाई तक ये जाएगा, कितनी बड़ी इसका शाखा होगा, कितना विशाल वृक्ष होगा, इसकी क्या क्वालिटी होगा, क्या क्वांटिटी होगा। ये संभावना उस बीज में ही है और वो ब्लूप्रिंट वो गर्भकाल में ही बताता है। फिर टर्म एंड कंडीशन है उसके साथ क्या था, तब वो मस्तिष्क रेयर पैदा होता है। और इस अस्तित्व में किसी भी चीज़ को दोबारा पुनः वैसा ही नहीं बनाते हैं परमात्मा। एक बार बना दिए बात समाप्त हो गया, फिर दोबारा उसका
अलग अनोखा अंदाज होगा, तो दोहराया नहीं जा सकता है। ज़रूरी नहीं है मीरा पैदा हो गया तो फिर मीरा हो सकता है, नहीं हो सकता है, मीरा एक ही होगा। हर एक आदमी अपने अल्टीमेट में अपने यूनिक की तरह ही पैदा हुआ है। हर एक आदमी अपने अल्टीमेट को, संभावना को जब उपलब्ध होगा तो अपने ही तरह से होगा, उसमें किसी का नकल नहीं होगा। वह अपनी समसरता में ही उसको उपलब्ध होगा। तो हर एक आदमी इस अर्थ में अद्वितीय है। तो हमें सबसे पहले किसी को नकल नहीं करना चाहिए, और अपने भीतर की जो संभावना है, अपने भीतर हमें उस आकाश को कैसे उपलब्ध कर जाए, उस शून्यता को कैसे उपलब्ध कर जाए, उस ध्यान को कैसे उपलब्ध कर जाए, इस पर काम करें। इसके लिए दोनों केंद्र को विकसित करना पड़ेगा, हृदय केंद्र को भी और मस्तिष्क को केंद्र को। जब मस्त होना है, नाचना है, तब हृदय केंद्र में आ जाए, गुनगुना ले। जब तर्क करना है, संदेह करना है, तो बुद्धि केंद्र का उपयोग कर ले, विचारों को सक्रिय कर दे, और दोनों के बीच एक तालमेल होना चाहिए, एक वायलेंस होना चाहिए।